हेलो बच्चों, कैसे हो। स्टोरी टाइम शुरू हो गया। आज मैं आई हूँ नई कहानी लेके। मेरी कहानी का नाम है बुद्धिमान तोता। तो चलो शुरू करूँ। मुझे लगता है सब बड़े एक्साइटेड हो रहे होंगे मेरी नई कहानी सुनने के लिए। तो चलो शुरू करती हूँ। बहुत पुरानी बात है। एक घना जंगल था। उस घने जंगल में एक तोता रहता था और उसके दो छोटे छोटे से बच्चे थे। तोते के छोटे छोटे से दो बच्चे। उसी जंगल में एक दिन एक शिकारी आया और वो शिकारी आया था शिकार करने के लिए। वो शिकार करने तो निकला था। उसे जिस चीज़ की शिकार करना था वो तो मिला नहीं, उसे ये तोते नज़र आ गए। तो उसने सोचा कुछ और शिकार करने की जगह क्यों नहीं मैं इन तोतों का ही शिकार कर लूँ। मैं ये तोते ही पकड़ के ले जाऊँ और ये तोते अगर मैं पकड़ के लेके जाऊँ और ये तोते मैं मेरे राजा को तोहफे में दूंगा तो राजा तो बहुत खुश हो जाएंगे मेरे। तो वो शिकारी वो जो छोटे छोटे से तोते होते हैं ना उनको पकड़ के ले जाता है अपने राजा के लिए। और जब वो राजा के महल जाता है, राजा को जाके वो तोहफे में तौर पे वो तोते दे देता है कि भाई राजा जी, मैं आपके लिए देखिए कितने सुंदर से छोटे छोटे से दो तोते हैं, मैं लेके आया हूँ, तो आपको कैसे लगे। राजा जब वो तोते देखता है तो बड़ा खुश होता है, बहुत प्रसन्न होता है कि अरे वाह, ये शिकारी तो मेरे लिए कितने सुंदर पंछी लेके आया है, दो तोते, वो भी इतने प्यारे प्यारे से लेके आए हैं। तो बड़ा खुश होके ना राजा उस शिकारी को 100 सोने के सिक्के दे देते हैं। और शिकारी बड़ा खुश होता है कि अरे वाह, आज तो मेरा दिन बन गया। और शिकारी वहाँ से चला जाता है। अब राजा को वो तोते तो पसंद आए, पर राजा को था कि भाई ये तोते मैं संभालूँ कहाँ, कैसे रखूँ, ऐसे छोड़ूंगा तो ये तो उड़ जाएंगे या कहीं कोई इन्हें नुकसान पहुंचा देगा। तो राजा क्या करता है, वो दोनों तोतों के लिए एक सोने का पिंजरा बनवाता है और वो दोनों तोते उस पिंजरे में रहने लगते हैं। और राजा अपने सेवकों को बोलता है कि मेरे ये जो दो तोते हैं इनका पूरा ध्यान रखा जाए, इनका बहुत अच्छे से ख्याल रखा जाए खाने पीने का। तो वैसा ही सब होता है। और वो राजा का एक छोटा सा बेटा, एक राजकुमार भी था, उसे भी वो तोते बहुत पसंद थे और वो उसके साथ रोज़ खेलने के लिए, उन तोतों के साथ खेलने के लिए राजकुमार भी बहुत रोज़ आता था। बड़ा खुश होता था उनके साथ खेल के। और उन जो तोते थे वो भी बड़े खुश हो गए कि भाई वाह, हमारी तो लाइफ बहुत अच्छी हो गई, हमारी ज़िंदगी बहुत अच्छी गुजर रही है। हमें तो बिना उड़े, बिना परिश्रम करे, बिना मेहनत किए हमें सब कुछ खाने को भी मिलता है टाइम से, फल फ्रूट मिलते हैं और हमें पानी भी मिल जाता है, पानी ढूंढने भी नहीं जाना पड़ता है। हमें तो यहाँ किसी चीज़ का कोई डर नहीं है, कोई शिकारी कोई ऐसा है नहीं कि हमें पकड़ के खा जाए या हमें मार डाले। हमारी इतनी सेवा की जाती है, हमारा इतना ध्यान रखा जाता है, बड़े खुश होते हैं। तो जो छोटा वाला जो तोता होता है ना, वो इन सब चीज़ें बहुत ज़्यादा सोचता था और ये सोच के सोचते सोचते वो अपने बड़े भाई से भी बोलता था कि भाई भैया देखो, हम जब से इस राजमहल में आए ना हमारे तो ठाठ हो गए, हम तो इतनी अच्छी ज़िंदगी जी रहे हैं, हमें अभी किसी चीज़ की फ़िक्र नहीं, किसी चीज़ की चिंता नहीं है, हम तो यहाँ बहुत खुश हैं। हमें बिना सोचे, बिना परिश्रम किए हमें हर चीज़ खाने को मिलती है, पीने के लिए भी मिलता है वक्त से, और हमें अगर कुछ बीमारी लगती है तो हमारा इलाज भी हो जाता है। बहुत खुश थे। तो इसी तरीके से काफ़ी दिन बीतते गए। पर एक दिन क्या हुआ, अचानक से जो वो शिकारी था वो फिर लौटा राजा के महल। और इस बार क्या हुआ, जब राजा के महल में शिकारी आया तो वो एक काला बंदर लेके आया। इसे जिसे देख के राजा बड़ा खुश हुआ कि अरे भाई वाह, ये तो और भी अच्छा जानवर, ये तो बहुत अच्छा बंदर है मेरे लिए लेके आ गया भाई। और शिकारी को इस शिकार के लिए जब वो बंदर लेके आता है, इसके लिए भी जो राजा होता है वो शिकारी को 100 सोने की मुद्राएं दे देता है और बड़ा खुश होता है शिकारी और चला जाता है। तो अब राजा का जो ध्यान था, राजा का भी ध्यान, राजकुमार का भी ध्यान, उन दोनों का ध्यान बंदर पे आ गया कि वाह भाई, ये तो बहुत अच्छा है, ये तो और भी हमें
तो तोते जो थे उनसे भी अच्छा है जानवर। इसको पिंजरे में कैद करने की ज़रूरत नहीं है और इसका खेलने में भी मज़ा आता है। और जो सेवक थे उन्होंने भी अब अपना ध्यान उस बंदर की तरफ लगा दिया। तोतों का कोई ख्याल ही नहीं रखता था ना। तो जो तोते थे दोनों भाई उन दोनों को ना कभी खाने को टाइम पे मिल रहा है ना पानी मिल रहा है। बेचारे बड़े दुखी हो रहने लगे कि अरे ये क्या हो गया हमारे साथ, यहाँ तो हमारा कोई ध्यान ही नहीं रखता, हमारी सुख सुविधा का कोई ध्यान ही नहीं रखता। हम इस पिंजरे में पड़े हुए हैं, हमारी कैसी क्या हालत है, कोई पूछता नहीं, कोई खेलने, राजा भी खेलने नहीं आता, राजा बात करने नहीं आता, राजकुमार भी बात करने नहीं आता, ना खेलने आते हैं। भाई इस काले बंदर ने आके तो हमारा भविष्य खराब कर दिया। तो जो ये सब चीज़ें, अब छोटा जो तोता था वो ये सब सुन के बहुत दुखी होता था और रोता था। तो जो बड़ा तोता था वो थोड़ा समझदार था, तो वो तोते को बोलता, छोटे भाई को, कि तुम चिंता मत करो, समय हमेशा एक सा नहीं रहता। कोई बात नहीं, अगर आज हमने सुखी जीवन व्यतीत किया तो अब हमारे पास दुख है तो हमें दुख भी झेलना पड़ेगा, तो हमें सब्र करना चाहिए। क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं है। जो वक्त, अगर ये वक्त आया है तो ये वक्त भी निकल जाएगा, जिस तरीके से हमारा पहला वक्त था। तोते अपने बड़े भाई की बात सुन के वो तोता शांत हो जाता है और दिन काट रहा होता है। तभी एक दिन अचानक से देखता है कि भाई ये क्या हो गया। अचानक से राजमहल में इतनी ज़्यादा हलचल, इतनी ज़्यादा परेशानी, टेंशन किस बात की हो रही है। तो वो जो काला बंदर था वो बहुत नॉटी था, बहुत नटखट था, बदमाशियाँ बहुत करता था। तो एक दिन क्या हुआ, उस काले बंदर ने इतनी बदमाशी करी, पूरे राजमहल में परेशान कर दिया। सेवक पे परेशान, हर जगह नुकसान कर रहा, चीज़ें फेंक रहा है, तोड़ा, जो कुछ राजा की चीज़ें तोड़ दी, राजकुमार की चीज़ें तोड़ दी, उछल कूद, जहाँ नहीं भी जाना मना था वहाँ पे भी जा रहा है, किसी की बात नहीं सुन रहा है। तो ये सब देख के ना राजा बहुत परेशान हो, बहुत दुखी हो गया। तो राजा ने हुक्म दे दिया अपने सेवकों को, अरे इस बदमाश बंदर को जहाँ से लाए हो, जहाँ से ये शिकारी लेके आया था, उस शिकारी को बुलाओ और उससे बोलो कि ये काले बंदर को उसी जंगल में छोड़ के आए, हमें ये बंदर नहीं चाहिए, ये बंदर बहुत दुखी करने लग गया है। तो जो सेवक से थे वो बंदर को ले जाके शिकारी को दे दिया और शिकारी ने उस बंदर को जंगल में छोड़ दिया। और अब क्या हुआ, उसके बाद से वो तोते बड़े खुश कि अरे ये क्या हो गया, भाई बंदर को तो निकाल दिया इन्होंने। और वापस से जो राजा था और राजकुमार थे, सेवक थे, वो सब वापस से उन्हीं दोनों तोते जो थे भाई, उनका वापस से ध्यान रखने लगे, उनके साथ वापस खेलने कूदने लगे, उनका केयर करने लगे। तो जो छोटा तोता था वो बहुत प्रसन्न हुआ, बहुत खुश हो गया और अपने भाई से बोला कि अरे भैया देखा, आपने कहा था, तो अभी हम वापस से हमारे साथ सब अच्छा होने लग गया है। वाकई में आपने सही कहा था कि अगर अच्छे दिन नहीं रहते तो बुरे दिन भी नहीं रहेंगे। तो इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी बिल्कुल हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, हमें धैर्य रखना चाहिए, सब्र रखना चाहिए कि अगर हमारी ज़िंदगी में कोई दुख तकलीफ़ आई है तो कोई बात नहीं, हमें इसे भी सब्र के साथ, धैर्य के साथ, इन दुखों से भी अपने आप को संभालते हुए, मजबूती रखते हुए, अंदर से अपने को हिम्मत देते हुए, ये कष्टों को भी हमें वक्त पे छोड़ देना चाहिए। और जैसा समय चल रहा है उस समय के हिसाब से अपने आप को ढालते हुए वो टाइम निकालना चाहिए। और हमें ये भी शिक्षा मिलती है कि अगर हमने ये बुरा वक्त भी गुजार लिया तो भगवान हमारे लिए एक अच्छा वक्त भी लेके आएगा। तो कोई भी चीज़, कोई भी टाइम फिक्स नहीं होता। अगर हमने कभी बहुत ऐश वाली ज़िंदगी, बहुत ही पैसों वाली ज़िंदगी जी है तो वही पे कभी कभी वो वक्त बदल जाता है और हमारे पे इतनी मुसीबतें आ जाती हैं कि हमारे पास पैसा नहीं होता कि हम ऐश भरी ज़िंदगी जिएं, अच्छा मतलब खूब महंगी महंगी चीज़ें, कपड़े पहने। कभी कभी ऐसी हालत हो जाती है कि हमें एक जो थोड़ा बहुता पैसा होता है, एक वक्त की रोटी से भी गुजारा करना पड़ता है। तो हमें हर वक्त के लिए अपने आप को दिमागी तौर पे, मन से भी तैयार रखना चाहिए। हमें ये नहीं बोलना चाहिए कि अगर आज अच्छा वक्त है तो हम उस पर घमंड करें
कि हम पे बुरा वक्त कभी नहीं आएगा, हम पे बुरा वक्त भी आ सकता है। तो हमें अपने आप को संभाल के रखना चाहिए और हर वक्त का बुद्धिमत्ता से, अपनी सोच से उसका सही प्रयोग करना चाहिए। तो कोई भी चीज़ स्थायी नहीं है, समय के साथ साथ सभी चीज़ें बदलती हैं, इसलिए मुश्किल समय पे सब्र करना सीखना चाहिए हमें। समझ में आया बच्चों? जैसे सबसे बड़ा एग्ज़ाम्पल हमारे पास आज का वक्त है। हमारे पिछले 2 साल 2020 और 2021, ये 2 साल का वक्त पूरी दुनिया पर एक संकट के तौर पे था, पर हमने इस समय को अपनी धैर्य से, हिम्मत से इसको पार किया है और हमें यकीन है कि हम आगे भी आने वाले वक्त में सब्र के साथ सब जो कष्ट हैं उनको धीरे धीरे घटाते हुए खुशियों की तरफ बढ़ रहे हैं और बढ़े ही जा रहे हैं। तो ये कहानी ने लगता है हमें वही सीख दे दी जो हमारे ये 2 साल ने हमें सिखाया कि अच्छा वक्त भी था और ये 2 साल बुरा वक्त भी था। तो अच्छा वक्त भी हमें शिक्षा देता है और बुरा वक्त उससे और भी मजबूत सोच की शिक्षा देता है। तो आशा करती हूँ आपको मेरी ये कहानी पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई हो तो मुझे कमेंट करके मेरे FB पेज पे, मेरे इंस्टा पेज पे, और हाँ YouTube मेरा चैनल जो है उस पर भी कमेंट करके सब्सक्राइब भी करिएगा मेरा चैनल, अगर आपको ये कहानी पसंद आए। ठीक है, तो मैं कल फिर आऊँगी और फिर मैं ये नई कहानी लेके आऊँगी और नई कहानी सुनाऊँगी, नई शिक्षा के